अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री का ना आपका यूएचएस का पहले 2 चैप्टर्स और पहली 4 आउटलाइन्स, ठीक है? उनके बारे में मैं बता देता हूँ कि वो आपने किधर-किधर से किस-किस रेफरेंस बुक से कैसे-कैसे करने हैं, ठीक है? जो रेफरेंसेस बुक्स हैं हमारे पास उनमें लिपिनकोट है आपकी, ठीक है? हार्पर है, ठीक है? और साथ जो है सत्या है, ठीक है? सत्या आप इसके लिए स्किप कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे गाइटन आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, वैसे प्रेफरेबली है कि आप यहाँ पर गाइटन यूज़ करो, इन पहले 4 के लिए। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप लोगों के सामने है, सारी मार्किंग इस पे हुई हुई है। अच्छा, पहली आप देखो है कि एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम। ये बात आपको पता है कि सेल से टिश्यू कैसे बनता है, फिर आगे टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। एफएससी वाला कंसेप्ट है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, एमसीक्यूज आने के चांसेस इसमें से बहुत कम है। फिर उसके बाद अगला है कि डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, अब इसमें जो डिफरेंसेस है ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, किसी भी रेफरेंस बुक में ना टेबल नहीं बना हुआ। आप ना सिंपली इसको एक टेबल की फॉर्म में करना है, ठीक है? ये टेबल आपके सामने, चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट कर लो। अच्छा, अब ये टेबल बना हुआ कहाँ से है? ये टेबल ना मेनली आपके चैप्टर 16 लिपिन कोड का, ठीक है? और चैप्टर 30 से 33 इसकी रीडिंग करने के बाद जो निचोड़ निकलता है ना, इन 5 चैप्टर की रीडिंग करने के बाद, तो वो ये उसका टेबल है, ठीक है? अब यानी अब आप पर है कि आप लिपिन कोड से अगर चाहो तो चैप्टर 16, 30 से 33 तक, ठीक है? ये 5 चैप्टर आप पढ़ के खुद का टेबल बना लो, या जो टेबल मैंने दिखाया था वो कर लो, या सीधा अंडरवर्ड से कर लो, ठीक हो गया? ये आपका पहला आउटलाइन कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑन द बायोकेमिकल बेसिस एंड जस्टिफाई इट्स फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये सीन है। अच्छा, अगला फ्लूइड मोजाइक मॉडल बताना है, फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बतानी है, विद रेफरेंस टू लिपिड्स का रोल बताना है, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का। फिर उसके बाद फ्लूइड मोजाइक मॉडल इसको बोलते क्यों। अच्छा, ये आपने करना है हार्पर से, ठीक है? हार्पर का है चैप्टर नंबर 40। अच्छा, ये 3 लिखा हुआ है ना, 3 का हमारी जो की है ना उसके मुताबिक 3 का मतलब हुआ करेगा हार्पर। आगे से जो भी बताऊंगा ना 3, तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा होगा, अगर 3 उसका मतलब है हार्पर। स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं 2 लिखूंगा उसका मतलब होगा लिपिन कोड। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में मैं 1 लिखूँ तो उसका मतलब होगा सत्या, ठीक है? अच्छा, 3 है मतलब हार्पर है, हार्पर का चैप्टर नंबर है 40। तो ये हार्पर का चैप्टर 40 हम ओपन कर लेते हैं। ये आपके सामने चैप्टर 40 आ गया, ठीक है? अब आपने इसको करना कहाँ से स्टार्ट करना है? आपने इसको करना स्टार्ट करना है इधर से, ये इधर से, ठीक है? यहाँ से, यानी लिपिड्स करने हैं आपने। अच्छा, ये मेम्ब्रेन के लिपिड ये सारा करना है आपने, ठीक है? अच्छा जी, मेम्ब्रेन और एसिमेट्रिक ये भी करना है आपने। फिर ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अच्छा, लिपिड ड्राफ्ट और कैविलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल यूएचएस के प्रॉफ में ये आ चुका है, ठीक है? अभी भी आ जाएगा दोबारा। अभी निश्चित का रिसेंटली प्रॉफ हुआ कल परसों, उसमें भी आया लिपिड ड्राफ्ट एंड कैविलाई। तो यूएचएस वाले जो है ना उन्हें बस यहाँ तक करना है, पेज 413 तक, ठीक है? जो यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं, किंग एडवर्ड है, फातिमा जिन्ना, उन्हें चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर आपके लिपिड कार्ब प्रोटीन सारे हो जाएंगे, सही हो गया? अच्छा जी, ये आप लोग कर लें। फिर उसके बाद अगला है कि डिस्कस द वेरियस वेज ऑफ सेल टू सेल कम्युनिकेशन एंड टू द इन्वायरमेंट। अच्छा, ये अब आपने किधर से करना है? ये करना है चैप्टर नंबर है 42 हार्पर का ही पहले, ठीक है? ये मैं आपको, ये चैप्टर 40, ये आ गया चैप्टर 42, ये 46 है, हाँ ये आ गया 42, ठीक है? अच्छा, इसमें पेज नंबर 406 से 413 तक, सॉरी पेज 446, इधर से शुरू करना है। सिर्फ जी प्रोटीन्स आपने इधर से करनी है, यहाँ से लेकर के, और बस यहाँ तक आपने करना है, ठीक है? ये एक पेज, एक 1.5 पेज करना है अच्छी तैयारी के लिए। चाहो तो आप ये स्किप कर सकते हो, ठीक है? ये वो बच्चे जो डिस्टिंक्शन लेना चाहते हैं या पोजीशन लेना चाहते हैं, वो यहाँ से एक पेज कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद जो मेन काम आपने करना है वो चैप्टर 8 है लिपिन कोड का, पेज 102, यहाँ से, ठीक है? इधर चैप्टर 8 पर आप आएंगे, ये जहाँ से हेडिंग दी हुई है ना मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन की, इधर से आपने शुरू करना है, ठीक है? ये पहले सारा कम्युनिकेशन, जी प्रोटीन, और ये यहाँ तक आपने करना है, ठीक है? जिसने सिर्फ पास होना है वो इतना कर सकता है, ठीक है? अच्छे बच्चों के लिए मैंने बता दिया हार्पर वाला जो है सीन। अच्छा, इस पे ना आप लोग ने यहाँ पर एक बात नोट कर लेनी है कि परचूसिस में जीआई जो है उसकी इनहिबिशन होती है, ठीक है? और कोलेरा टॉक्सिन में जीएस की ओवर स्टिमुलेशन होती है, ठीक है? ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है बहुत, ये नोट कर लेना अलग से। अच्छा, फिर उसके बाद ये आपका सारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, सेल टू सेल एडहेजन जो है वो भी इसी में लिखी हुई है, अंदर इंक्लूडेड हो जाएगी जितनी आपने करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद अगला आती है आपकी आउटलाइंस डिजीज़ की, ठीक है? तो उसमें सबसे पहले आपकी इसमें आपने कहा हुआ है कि इंपॉर्टेंस बतानी है सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स की, ठीक है? वो सिंपली आपने सत्या उठानी है, ठीक है? सत्या का पहला पहला चैप्टर है, वो आप लोगों ने कर लेना है, ये, ठीक है? इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, ये चाहो तो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का ये टेबल कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ये इनकम्प्लीट है, ठीक है? मैंने बता दिया। उसके अंदर बाकी चीज़ें भी ऐड करनी है लिपिन कोड से, क्योंकि जो यूएचएस का लिखा हुआ जो है ना आउटलाइन सिलेबस के अंदर, उसमें जो रेफरेंस बुक है वो लिपिन कोड और हार्पर लिखी हुई है मेन, ठीक है? बाकी आप यहाँ से रीड डाउन कर सकते हो, ठीक है? या अगर चाहो तो लाइकोसेन से या गाइडेंस से कर लो, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद ये डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ना है, डिजीज़ नहीं छोड़ सकते। इसमें से 2 एमसीक्यूज लाजमी आ जाएंगे इस साल। अच्छा, पहली है आई सेल डिजीज़। आई सेल डिजीज़ आपने करनी है चैप्टर 14, पेज 185 है लिपिन कोड का, मैं आपको दिखा देता हूँ, पेज 185, ठीक है? ये रहा, ये आपने करनी है, ये डायग्राम करनी है, ठीक है? ये ऊपर इसकी डिटेल कर लेनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे घोल के पी लेना है, इसी में से एमसीक्यू आएगा इधर से, ठीक है? ये आपकी आई सेल डिजीज़ हो जाएगी ख़त्म। फिर उसके बाद है रेफसम, ठीक है? ये रेफसम जो है बहुत स्कैटर्ड सी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने करना है चैप्टर नंबर 16, चैप्टर 16 में शहीद किताब है, मेरे रूममेट की है, अल्लाह करे वही वीडियो ना देखें। अच्छा, अब ये देखो, ये है रेफसम इधर दी हुई है, ठीक है? ये यहाँ से आपने रेफसम की आपने जो है ना मार्किंग कर लेनी है, इतना पैराग्राफ आपने रेफसम के लिए कर लेना है, ठीक है? अच्छा,
फिर उसके बाद आपने जो है हार्पर ओपन करनी है। हार्पर का पेज नंबर है रेफसम के लिए, अच्छा जिन्होंने थोड़ा सा गुजारा करना है ना, वो इतने से गुजारा होगा नहीं, ये हार्पर वाली ने इसमें सारी डिटेल आपको लाजमी करनी पड़ेगी। चैप्टर 22 है, पेज 191 है, ये आ गया, ठीक है। इसमें ये इधर है रेफसम, ठीक है, ये इधर आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा रेफसम, ठीक है। ये आपने इधर से ये पैराग्राफ कर लेना है, ठीक है। तो ये होप्स हो कुछ गुजारा हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि रेफरेंस बुक में बस ये रेफसम का लफ्ज़ यहीं पर इधर ही यूज़ हुआ है। पूरी हमने हार्पर पढ़ डाली, पूरी लिपिन कोड पढ़ डाली, और कहीं रेफसम नहीं यूज़ हुआ, ठीक है। कुछ चीज़ें करनी है एक्स्ट्रा, वो आप अनरेवल्ड से अगर करना चाहो मैं दिखा दूँगा एंड पे कैसे करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों पार्किंसनिज्म। पार्किंसनिज्म बहुत स्कैटर्ड है, वो आपने जो है पहले लिपिन कोड उठानी है। सबसे पहले लिपिन कोड का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है जी। इधर आपने इधर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स का टॉपिक है, ठीक है। इधर आपने अमाइलॉइड डिजीज़ के अंदर यहाँ से पार्किंसन का कंसेप्ट लेना है, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अगर कोई आया ना इसमें से तो यही आएगा, ठीक है, अल्फा सिन्यूक्लिन वाला। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों पार्किंसन का बाकी आपने करना है चैप्टर 21 पेज 318 सेम बुक का चैप्टर नंबर है भैया जी 21। तो कितनी खज्जल खारी है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, है ना। ये आ गया, ठीक है। ये इधर है पार्किंसन डिजीज़ का ये डब्बा बना हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही हो गया, ये आपने कर लेना है। फिर उसके बाद बच्चों पार्किंसन डिजीज़ है चैप्टर नंबर 27 में, ठीक है। इसी बुक का है चैप्टर नंबर 27, ये तो 30 आ गया, अच्छा जी ये आ गया 27, ठीक है। ये इधर यहाँ पे आपने सिर्फ एक नाम जो है ना ध्यान में रखना है कि माओ इनहिबिटर्स जो हैं, ठीक है, ये यूज़ होते हैं आपके पार्किंसन के ट्रीटमेंट में। अच्छा, ये दो नाम तो यार याद रखना, माओ इनहिबिटर्स और एल्डोपा। अच्छा जी, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद चैप्टर 27 वाला में दिखा दिया, हाँ दिखा दिया। फिर उसके बाद भाई प्रोजेरिया, ठीक है। प्रोजेरिया आपने करनी है चैप्टर 30 से, ठीक है, पेज है 472। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा ही दिया हुआ है लिपिन कोड में ना, ये ठीक है, कि ये एक एजिंग डिसऑर्डर है प्रोजेरिया, ठीक है। ये यहाँ से ये कर लेना बस, इतना डब्बा। फिर उसके बाद इसका जो मेन काम है वो आपने करना है हार्पर से। हार्पर इसमें अनअवॉइडेबल है, और हार्पर में है आपका, मैं पेज नंबर ही नोट करना इधर भूल गया, ये इधर ही कहीं पर होगा, हाँ ये रहा। अच्छा, ये रेफसम जो है ना अपनी इधर से नोट कर लेने हैं, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। ये मसल वाले चैप्टर में होगी प्रोजेरिया, ये रही, ठीक है। अच्छा, ये आपका प्रोजेरिया का है, ठीक है। ये साथ ये फ्लो चार्ट भी करना है आपने, फ्लो चार्ट अनरेवल में भी बना हुआ है, ये आपने सारा कर लेना है, ठीक हो गया। अब भाई ये इतनी सारी खज्जल ख्वारी है, एक तो एक तरफ इतने सारे चैप्टर्स में थोड़ा सा आप ज़रा घूमो फिरो। अच्छा, अब दूसरा हल बायोकेमिस्ट्री अनरेवल्ड, ठीक है, प्रमोशन करने लगा हूँ, अच्छी करूँगा। अब ये देखो डिफरेंस कर लेना जो सारा फैला हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गेनेलीज आ गई, वो कर लेना। अच्छा, सीधे सीधा काम है। फिर वो सेल मेम्ब्रेन का जितना टॉपिक आपने हार्पर से करना था वो आ गया, ये सारा कर लेना, ठीक है। डिजीज़ जो फैली हुई थी हर जगह से मुख्तलिफ, को इधर को इधर को इधर, वो फ्लो चार्ट जो दिखाया था, ये वो डायग्राम जो दिखाई थी लिपिन कोड से, ठीक है। ये सारा कुछ एज इट इज़ कंपाइल्ड है, कुछ नहीं लिखा, वहीं से लाइन उठाई हमको तरतीब देकर लिख दिया। फिर उसके बाद सेल सिग्नलिंग, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सांस ही चढ़ गया भाई मेरा, बताते। फिर उसके बाद जो है ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है अच्छे बच्चों के लिए, वो जो हार्पर से मैंने बताया था आप कुछ करना था। फिर उसके बाद जी प्रोटीन, ये मेन जो है आपका काम है, ठीक है। अच्छा जी, ये कोलेरा टॉक्सिन, अच्छा परच्यूसिस टॉक्सिन तो लिखा हुआ नहीं था, लेकिन इधर हमने लिख दिया है, ठीक है। इसमें से एमसीक्यू आ जाएगा लाजमी, मैंने आपको पहले भी बताया, वो वहीं वाला ये लिपिन कोड में जो हमने ऊपर साइड पर लिखा हुआ था ना, वही है। अच्छा, फिर उसके बाद एंड पर है ये टर्मिनेशन ऑफ सिग्नलिंग, ठीक है, ये भी थोड़ा सा कर लेना, ठीक है, ये अच्छे बच्चों के लिए। अच्छा, अब इसमें भी रेफरेंसिंग आप ऊपर से देख सकते हो, ठीक है। ये 2 का मतलब जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि लिपिन कोड होता है, 3 का मतलब हार्पर, 1 का मतलब सत्या, ठीक है। तो दैट्स इट, ये आप लोग मार्किंग्स लगाओ, जो मर्जी करो, नाउ चॉइस इज़ योर्स।